आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 का एग्जाम 28 जुलाई को है। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों यहाँ पे कि आखिरकार सीबीटी 2 में इस बार कितना टारगेट आप लोग लेके चले, क्या सेफ स्कोर रह सकता है, कितने नंबर पे इस बार फाइनल सिलेक्शन यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, सीबीएटी का क्या कितना रोल होता है साइको टेस्ट का। 28 तारीख को सीबीटी 2 और 30 अक्टूबर को दोस्तों साइको टेस्ट का अपडेट भी निकाल दिया है इन्होंने। तो आखिरकार ये कैसे मैनेज होगा, तो चलिए पूरी अपडेट को देखते हैं। इससे पहले जो लोग चैनल पे नए हैं वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात करें वैकेंसीज की, तो इस बार 2025 में जो वैकेंसी दिया गया है वो टोटल 9,970 वैकेंसी दिया गया है। और 3 जोन की वैकेंसी दोस्तों यहाँ पे इंक्रीज कर दी गई थी। तो इंक्रीज होने के बाद आपकी जो वैकेंसी है अब यहाँ पे 11,000 के करीब है, जो कि ये प्लस ही हो चुका है। जबकि 2024 वाली भर्ती से कंपेरिजन करें तो यहाँ पे 18,900 पोस्ट था फ्रेंड्स। ठीक है, और इस बार सिर्फ 11,000 के करीब है, यानी कि वैकेंसी आपकी इस बार लगभग वही देखा जाए तो 7,000 प्लस है, जो कि इस बार कम ही वैकेंसीज आई हैं। लेकिन जब फॉर्म की डेटा की अगर बात करते हैं तो फॉर्म में भी बहुत ज्यादा गिरावट है। पिछली बार 2024 में जो फॉर्म आया था वो टोटल 19 लाख फॉर्म यहां पे भरे गए थे, जबकि इस बार की ऑफिशियल डेटा यहां पे कहती है फ्रेंड्स कि सिर्फ और सिर्फ ये आपके 9 लाख प्लस ही फॉर्म है, जो कि रियल में है जितने फॉर्म रिजेक्ट हुए थे उनके बाद। तो ज्यादा नहीं है, करीब करीब 9 से 10 लाख, यानी कि देखा जाए तो बिल्कुल आधा है, जो कि पहले की तुलना में यहां पे फॉर्म भरने वाले कैंडिडेट की संख्या है। अब दोस्तों इनके बाद बात कर लेते हैं कि आखिरकार सीबीटी 2 की कट ऑफ जाती कितनी है, क्योंकि सीबीटी 2 के बाद मेन खेल होता है दोस्तों आपका साइको टेस्ट का, सीबीएटी का, जिसका वेटेज 30% के आसपास से यहाँ पे मेरिट बनाने में होता है। और सीबीटी 2 का मेरिट यहाँ पे 70% है। तो ये 2024 वाले आंकड़े पूरा का पूरा जोन देख लेंगे, इससे आपको समझ में आ जाएगा कहां कहां पे कितना मार्क्स बढ़ता है, वो भी थोड़ा सा देख लेंगे, इससे आइडिया भी मिल जाएगा। तब हम लोग बात करने वाले हैं इसके बाद कि इस बार आपको कितना मार्क्स लाने की जरूरत है और क्या टारगेट लेकर के चले, कितना नंबर अभी आपके मॉक में आ रहे हैं, तो मैक्सिमम चांसेस है कि हो जाएगा फाइनल तक। देखिए मुजफ्फरपुर जोन में बहुत कम वैकेंसी थी, इसका कट ऑफ बहुत हाई गया था, अनएक्सपेक्टेडली 73 चला गया था। सिर्फ और सिर्फ ये दोस्तों सीबीएटी के लिए कट ऑफ ये सीबीटी 2 का है। देखिए 8 गुना जो चयन होता है सीबीएटी के लिए, उसके लिए एक कट ऑफ था, ये फाइनल कट ऑफ नहीं था। कोलकाता जोन में 70 था, यानी इसको अगर हटा दें चूंकि वैकेंसी कम था तो सबसे डेंजर जोन में कोलकाता ही था जिसमें सबसे हाई कट ऑफ आपकी लगी थी। नहीं तो इसके नीचे देखा है तो बेंगलुरु में 69, अहमदाबाद जोन में 68, प्रयागराज जोन में 68, मालदा जोन में 67। कैटेगरी वाइज यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, जिस जिस कैटेगरी के सामने यहाँ पे सारा कुछ लिखा गया है। ठीक है, इसी तरह से मालदा जोन में 67, अजमेर जोन में देखा जाए तो अजमेर जोन में यहाँ पे टोटल 66, पटना जोन में 64.96, भोपाल जोन में भी 63 गया था, सिलीगुड़ी जोन में 62 गया था साइको टेस्ट के लिए। इसी तरह से यहाँ पे देख लें भुवनेश्वर जोन में तो यहाँ पे 61, रांची जोन में 60, मुंबई जोन में 60, गुवाहाटी जोन में यहाँ पे देखा जाए तो 59 आपके कट ऑफ थे। ठीक है, इसी तरह से गोरखपुर जोन की बात करें तो 56, और सिकंदराबाद जोन की बात करें तो सिकंदराबाद जोन में 56 और चंडीगढ़ जोन में 54, यानी इधर तो काफी कम चला गया था। त्रिवेंद्रम की बात करें तिरुवनंतपुरम जोन में तो सिर्फ 45 सीबीटी 2 का गया था। ये दोस्तों आपका आउट ऑफ 100 कट ऑफ था। ठीक है, चूंकि एक ही शिफ्ट में सीबीटी 2 का पेपर होता है तो नॉर्मलाइजेशन का तो कोई रोल वहां पे होता नहीं है। और ये अच्छी बात भी है, सीबीटी 2 में नॉर्मलाइजेशन ना है तभी ठीक है कि छात्र अपने दम पे मेहनत करके जितना लाते हैं उन्हीं में से मेरिट जाती है। तो देख लीजिए ये था जम्मू श्रीनगर जोन में, चेन्नई जोन में भी आपका 41, और बिलासपुर जोन में जो सबसे ज्यादा चर्चित था उस समय तो उसका भी कट ऑफ सबसे कम एक तरह से रहा था सीबीटी 2 के लिए। लेकिन दोस्तों आपको पता है कि जब साइको टेस्ट हो जाता है तो ये मेरिट बढ़ जाती है और फाइनल मेरिट हाई ही गई थी। अब रही बात कि ये तो आपका रहा था पिछला बार का, क्या इस बार भी इसी तरह से रहेगा? तो वैकेंसी का मैंने बता दिया कि पिछला बार 18,900 वैकेंसी था, इस बार वैकेंसी सीधा सीधा 11,000 है। पिछला बार फॉर्म 19 लाख भरे गए थे, इस बार फॉर्म करीब करीब 10 लाख के करीब 9 लाख प्लस है, यानी करीब करीब 10 लाख के आसपास है। तो बिल्कुल आधा फॉर्म भी है इस तरह से। अब जैसा कि यहाँ पे जो फाइनल मेरिट आपकी बनती है वो फाइनल मेरिट तो सीबीटी 2 के जो मार्क्स होते हैं वो मार्क्स का 70% और साइको टेस्ट का जो मार्क्स होता है उसका दोस्तों यहाँ पे 30% लिया जाता है, और तभी तो आपकी मेरिट यहाँ पे बनती है। तो जितना ज्यादा मेहनत छात्र सीबीटी 2 पे करते हैं कहीं ना कहीं उससे ज्यादा यहाँ पे वैल्यूएबल सीबीएटी भी हो जाता है। और इसका मैं उदाहरण से समझा दूंगा दोस्तों कि कितना ज्यादा वैल्यूएबल सीबीएटी होता है, जो कि कई सारे छात्र सीबीटी 2 में अच्छे नंबर लाने के बाद भी यहाँ पे वो बाहर हो जाते हैं, और किन्हीं का सीबीटी 2 में थोड़ा सा कम नंबर भी है तो साइको टेस्ट में अच्छा करके वो यहाँ पे फाइनल मेरिट में आ जाते हैं। अब दोस्तों एएलपी में साइको टेस्ट का कितना महत्व है तो ये तो कहने की बात नहीं है। यहाँ पे 30% जब मार्क्स का वेटेज कैरी कर रहा है तो इसका इंपॉर्टेंस तो कहीं ज्यादा हो जाता है। लेकिन दोस्तों अगर जिनका
CBT2 खराब चला जाता है या फिर थोड़े बहुत मार्क्स से वहां पे लगता है कि कमी रह गई है, तो साइको टेस्ट ही ऐसा टेस्ट है दोस्तों जहां से अपने मार्क्स को इंक्रीज करके फाइनल मेरिट तक आ सकते हो। फॉर एग्जांपल एक छोटा सा उदाहरण देखिए, 70 नंबर कोई मान लेते हैं कि CBT2 में ला रहे हैं छात्र, ठीक है, और एक कैंडिडेट 72 नंबर ला रहे हैं उसी शिफ्ट के, चूंकि एक ही शिफ्ट में होता है तो आजकल मान लेते हैं ऐसे एक ही कैटेगरी के छात्र हैं, ठीक है, मान लेते हैं कि 71 कट ऑफ जाता है फाइनल कट ऑफ जॉब के लिए। यहां पे इनका CBT2 के मार्क्स का दोस्तों 70% ही लिया जाएगा, तो इनका तो 49 आएगा और इनका 70% लेंगे तो इनका आएगा कितना, 50.4 मार्क्स आएगा। अगर इस साइको टेस्ट में जो 30% का वेटेज आता है, कैंडिडेट 17 नंबर ला के भी पास हो जाते हैं पांचों बैटरी टेस्ट में, और कैंडिडेट 24.92 नंबर ला के भी पिछला बार पास हुए हैं, यानी टॉपर जो थे उनका 24.92 भी आया था साइको टेस्ट से, कोई अनलिमिटेड एजुकेशन के जो कैंडिडेट थे, ठीक है, और ज्यादातर अनलिमिटेड एजुकेशन वाले ही जो ग्रुप में सारे बता रहे थे, तो उनमें से मैक्सिमम 22 नंबर, 23 नंबर, 24 नंबर, मतलब ऐसे करके ला रहे थे, ठीक है। तो इस तरह से मिनिमम 17 में भी आप लोग अच्छा कीजिएगा, पास होइएगा पांचों बैटरी टेस्ट। लेकिन दोस्तों बेस्ट ऑफ द बेस्ट करना है ना, यहां पे जितना ज्यादा मार्क्स पाइएगा साइको में, यहां पे अच्छा आप लोग का मार्क्स ऐड होगा, क्योंकि यहां के 70% मार्क्स ऐड होते हैं और यहां के सीधा सीधा जो साइको में आएगा वो ऐड हो जाएगा। तो अगर मान लेते हैं कि इनका 22 नंबर ही आता और ऐड करते तो 71 आ जाता, यानी कि अगर 71 कट ऑफ जा रहा है तो इस अकॉर्डिंग तो इनका सिलेक्शन हो जा रहा है, और जो 72 CBT2 में लाए हैं, लेकिन इनका यहां पे दोस्तों मान लेते हैं कि सिर्फ और सिर्फ 20 ही नंबर मिला साइको में, ठीक है, तो ये क्या किया कि इनका यहां पे जो मार्क्स है वो 70.4 रह गया और ये कुछ मार्क्स यहां पे छट गए, बाहर हो गए। तो इस तरह से होता है। तो सही प्लेटफॉर्म का चुनाव करना ही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज भी आजकल होता है फ्रेंड्स, क्योंकि इतने सारे देख रहे हो कि साइको टेस्ट के जो मॉक टेस्ट और बाकी सारे चीज निकाले जा रहे हैं। जो CBT1 CBT2 पढ़ाते हैं टीचर, वो भी यहां पे साइको टेस्ट लॉन्च कर दे रहे हैं 200 रुपए में, 400 रुपए में, 300 रुपए में, और इसका खामियाजा किनको भुगतना पड़ा पिछला बार आपको पता ही होगा। जो मॉक टेस्ट दिए हैं, कितने लोग गलत प्लेटफॉर्म से पढ़ करके यहां पे अच्छे मार्क्स जिनके CBT2 में है वो बेचारे बर्बाद हो गए, एक बैटरी टेस्ट में फेल हो गए, कोई 2 बैटरी टेस्ट में फेल हो गए, सिर्फ 300-400 के चक्कर में कहीं से मॉक टेस्ट ले लिए, कोर्स ले लिए और वहां पे अच्छा उनको नहीं मिला, ठीक है। कई लोग के मार्क्स कम आए, कहीं पे ला रहे हैं 22 नंबर, 23 नंबर, 24 नंबर कैंडिडेट जहां से अच्छे से पढ़े, और कोई कैंडिडेट का ला रहे हैं 18 नंबर, 19 नंबर, 20 नंबर। तो ये डिफरेंस जो 4-5 नंबर का क्रिएट हो जा रहा है, इससे मेरिट में ही तो बाहर हो रहे हो ना, 0.1 मार्क्स से बाहर हो जाते हैं छात्र, और यहां पे तो 4-4, 5-5 नंबर का सिर्फ साइको टेस्ट का गलत चुनाव से यहां पे हो जाता है छात्र का। अब देखिए पिछली बार जो साइको टेस्ट हुआ था उसमें जो रिव्यू छात्र गए थे, कई जगह पे गलतियां हुई है, जो काफी लोग लॉन्च कर दिए थे साइको टेस्ट का, मतलब कोई रिप्यूटेड नहीं, कोई एक्सपीरियंस नहीं, और छात्र फंस गए उन सब चीजों में, खरीद भी लिए और अपना करियर भी बर्बाद कर लिए। सबसे पहले जो स्क्रीन पे दोस्तों स्क्रॉलिंग का यहां पे रहता है, वो स्क्रॉलिंग प्रैक्टिस की कमी के कारण छात्र यहां पे फंसे। कई छात्र ने ऐसे प्लेटफॉर्म पे तैयारी की जहां वॉच टेबल जो टेस्ट होता है, वॉच टेबल वाला, ठीक है, घड़ी वाला, वहां पे स्क्रॉलिंग फीचर उपलब्ध ही नहीं था, कुछ शिक्षकों को स्क्रॉलिंग पैटर्न की सही जानकारी नहीं थी, तो आपको क्या कंटेंट देंगे, जिससे छात्र वास्तविक परीक्षा में असहज हो गए। वही दोस्तों दूसरा कंडीशन था, हिडन क्यूब वाला टेस्ट में भी गलत स्ट्रेटेजी अपना ली है। कई प्लेटफॉर्म और शिक्षक हिडन क्यूब वाले टेस्ट में मैक्सिमम क्यूब वाला गलत कंसेप्ट पढ़ाया, गलत गाइडेंस के कारण छात्रों का टी स्कोर कम हुआ, और कई छात्र साइको टेस्ट में भी फेल हो गए, एक बैटरी टेस्ट में भी फेल हो गए थे, ठीक है। इसी तरह से खास करके मैकेनिकल एप्टीट्यूड पर अनावश्यक समय बर्बाद, जैसे एक ही टेस्ट में तो कई सारे टेस्ट होते हैं, तो जरूरी है वो चीजें एक्सपीरियंस के टर्म पे उसको बताना होता है। कुछ शिक्षक ने ऐसे टॉपिक पे अत्यधिक फोकस कराया जो वास्तविक परीक्षा से महत्वपूर्ण ही नहीं था। परिणाम स्वरूप छात्र हैं जो कि यहाँ पे महत्वपूर्ण साइको टेस्ट का मॉड्यूल्स की पर्याप्त यहाँ पे प्रैक्टिस नहीं कर पाए, जिसके कारण से वहां पे भी लैक हुआ और कई लोग बाहर हो गए वहां पे, या तो कम टी स्कोर आ पाया। सस्ते प्लेटफॉर्म के चक्कर में खास करके ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि 200, 300 में, 400 में कहीं पे भी लॉन्च कर देते हैं साइको टेस्ट, और यहाँ पे दोस्तों फंस भी जाते हैं छात्र। CBT2 उनसे तैयारी कर रहे हैं या फिर कहीं से कर रहे हैं, तो लगता है कि चलो साइको टेस्ट सस्ता ले लेता हूं, सस्ता मेरा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, आप इतना मेहनत करके जाते हो तो थोड़ा पैसे लगा करके एक्सपीरियंस और सही गाइडेंस के साथ ही कीजिएगा। मेरा इस बार रिकमेंडेड रहेगा, कई बार से मैं नहीं बता रहा था लेकिन इस बार दोस्तों रिकमेंड करूंगा आपको कि यहाँ पे अनलिमिटेड एजुकेशन का जो है, जिनको महारत हासिल है खास करके साइको टेस्ट में, वहां से जरूर आप लोग कीजिए, ताकि यहाँ पे सब कुछ में आपको बेस्ट मिले, ठीक है। परीक्षा पैटर्न और इंटरफेस चेंज की तैयारी न होना, देखिए लास्ट समय में जो क्वेश्चन कुछ बदल दिए थे जो मॉक टेस्ट का, तो उसमें भी देख सकते हो कि अनलिमिटेड वालों ने कितना फास्ट तरीके से सारा कुछ यहाँ पे
मॉक टेस्ट नया नया लाया, उसमें प्रैक्टिस सेट काफी ज्यादा यहाँ पे दे दी गई थी। तो ये सारी चीजें हैं, और इसका निष्कर्ष क्या निकला, सीबीई 2 के अच्छे नंबर लाने के बाद भी काफी सारे छात्र, हजारों छात्र का लीजिए, साइको टेस्ट में केवल गलत गाइडेंस, अधूरी जानकारी, खराब इंटरफेरेंस और इसी तरह से अपर्याप्त प्रैक्टिस के कारण बाहर हो गए। साइको टेस्ट में सफलता केवल मेहनत ही से ही नहीं, बल्कि आपको सही स्ट्रेटेजी भी अपनानी पड़ेगी, सही प्लेटफॉर्म और सही गाइडेंस से भी दोस्तों आपको यहाँ पे अच्छा मार्क्स आने का चांस रहेगा। तो कहीं ना कहीं सी की आखिरकार एएलपी 2025 के सीबीटी 2 के लिए कितना मार्क्स का टारगेट आप लोग रखें, ये क्वेरी काफी दिनों से आ रहा था कि सर एक वीडियो बनाइए जिसमें ये टारगेट कितना लेके चले, इस बार कितने नंबर पे फाइनल सिलेक्शन हो सकता है। तो देखिए सीबीटी 1 का जो रिजल्ट आया, उस रिजल्ट को पूरा का पूरा एनालाइज करने के बाद और 2024 वाले का दोस्तों जो डेटा था उसके सीबीटी 1 और प्लस सीबीटी 2 में कितना कितना बढ़ा, वो तो मार्क्स मैंने बताया कि सीबीटी 2 में क्या कट ऑफ गया था। और उसके बाद दोस्तों कुछ जोन का जो कम नंबर देख रहे थे ना, जैसे बिलासपुर जोन का 41-42 ऐसे करके, कुछ जोन का 43-44 सीबीटी 2 का कट ऑफ, वहां पे दोस्तों 30 नंबर से ज्यादा बढ़ गया था और कट ऑफ आपका चला गया था 70 के प्लस चला गया था कई सारे जोन का। तो कट ऑफ बढ़ती है, जिसका कम जाता है ना सीबीटी 2 के लिए, क्योंकि सीबीटी 2 में जब आपका सिलेक्शन होता है तो वहां पे तो 8 गुना रिजल्ट मिलता है, साइको टेस्ट लेना होता है, बट साइको टेस्ट हो जाने पे दोस्तों ये मेरिट काफी बढ़ जाती है। ठीक है, तो इसीलिए यहां पे कितने नंबर वाले कैंडिडेट है, कितने नंबर लाने वाले कैंडिडेट सेफ रहेंगे, फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा साइको टेस्ट होने के बाद, वो हम लोग यहां पे देखने वाले हैं। तो अगर हम लोग बात करें तो अनरिजर्व कम्युनिटी में दोस्तों, अनरिजर्व कम्युनिटी में किसी भी जोन के अगर छात्र हो, अगर आपके यहां पे आउट ऑफ 100 मार्क्स 72 नंबर से लेके 78 नंबर के बीच में आ जाते हैं, या फिर अभी मॉक टेस्ट लगा रहे हो, किनका लगा रहे हो, कई तरह के मॉक टेस्ट आपके हैं, कई प्लेटफॉर्म के आपके पास मॉक टेस्ट होंगे। जैसे देखिए यहाँ पे तो टेक्स्ट बुक का ही कई सारे लोग, मैक्सिमम लोग तो टेक्स्ट बुक से ही लगाते हैं। तो टेक्स्ट बुक वाले ही जो लगा रहे हैं या फिर कोई और का लगा रहे हैं, वो बताइएगा जरूर कि आपके मॉक में कितने कितने आ रहे हैं। ग्रुप में भी बता सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप पे भी, वहां पे पॉल भी क्रिएट कर दूंगा, जिससे कि आपको भी वहां पे पता चल पाए कि बाकी लोग कितने कितने नंबर आपसे ज्यादा ला रहे हैं या फिर कम ला रहे हैं। ठीक है, पॉल क्रिएट करने से ज्यादा लोग उसमें बताते हैं तो अच्छे से पता चलता है, नहीं तो कमेंट करके खुद भी या फिर उसमें लिख के भी आप लोग बता सकते हो, या कमेंट करके भी बताइएगा। तो 72 से 78 के बीच में अगर आ जाता है आउट ऑफ 100, तो समझिए दोस्तों कि आपका मैक्स टू मैक्स चांस है कि फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। अगर साइको टेस्ट में अच्छा कर देते हो तब, और साइको टेस्ट में अच्छा करना है तो मैंने बता दिया कि कैसे आपको करना है, किस तरह से आपको गलती करने से बचना है। सबसे पहले तो गलत प्लेटफॉर्म पे जाने से बचना है, जो कि पिछली बार हजारों छात्र ने गलती कर दिया, हड़बड़ाहट में पता नहीं कहां कहां से मौका ले लिए, किसका साइको टेस्ट का ले लिया, वहां पे पढ़ रहे हैं, वहां पे बैटरी टेस्ट में फेल हो जा रहे हैं, अच्छा इंटरफेस नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है, कैंडिडेट परेशान है, लेकिन जो मॉक टेस्ट बेचने वाले हैं वो खुद बैठ गए हैं। ठीक है, तो ऐसे सपोर्ट नहीं दिया जाता है, छात्र से खिलवाड़ कीजिएगा तो कब तक चलिएगा। ठीक है, और यहाँ पे कोई भी कंप्लेन आपको अनलिमिटेड एजुकेशन से आपको गया नहीं है, 2018 से ही मैं सारा कुछ अपडेट भी दे रहा हूं, वहां पे कोई कैंडिडेट बोलते ही नहीं है कि खराब है सबका। ठीक है, वो अच्छे तरीके से ही सारा कुछ करके आपको यहाँ पे मिलता है, और जो अनलिमिटेड से लगाए होंगे पिछला बार, उनको भी पता होगा मैक्सिमम जो सक्सेस रेट भी रहा है उन्हीं का रहा है। इसी तरह से यहां पे बात कर ले हम लोग ओबीसी कैंडिडेट के लिए, तो ओबीसी में यहां पे 70 से लेकर के 76 के बीच में अगर आपके मार्क्स बन जाते हैं आउट ऑफ 100, तब समझिए कि मैक्स टू मैक्स चांस है कि आपका हो जाएगा। देखिए कुछ जोन में दोस्तों आपका कट ऑफ थोड़ा सा हाई जाता है, तो उस केस में आपका लगभग ये जो अपर लिमिट का जो रेंज है 78 हो गया, 76, 77 ऐसे मार्क्स है तो ज्यादा उम्मीद रहेगा। कई सारे जोन में थोड़ा सा कम भी जाता है, तो 72 नंबर के आसपास में भी किसी का होता है। जैसे ओवरऑल जिनका कट ऑफ ही गया है 71, 70 गया था ना पिछला बार, बेंगलुरु का भी देखिए आपका कम गया था कट ऑफ। ठीक है, तो वो 70 नंबर वाले का भी हो गया था, साइको में जो 22 लाए थे, 21 लाए थे और इधर 70 भी लाए थे ना, तो उनका हो गया था सिलेक्शन। तो ऐसे होता है कुछ जोन में, नहीं तो मैक्सिमम जोन में ये नंबर तो आपको कम से कम इस बार लाना ही पड़ेगा, क्योंकि इस बार वैकेंसी पिछला बार से कम है। ठीक है, इसी तरह से अगर बात कर ले हम लोग एससी कम्युनिटी में, तो एससी कम्युनिटी में 66 से लेकर के 72 के बीच में अगर आपके नंबर बन रहे हैं, मॉक लगा रहे हो, लगातार आपके ऐसे मार्क्स आ रहे हैं और इतना नंबर ले आते हो दोस्तों मेन पेपर में कट छट के, तो समझिए कि यहां पे मैक्स टू मैक्स चांस है कि आपका फाइनल होगा। ठीक है, इसी तरह से हम लोग बात कर लेते हैं एसटी कम्युनिटी में, तो एसटी कम्युनिटी में जिनके 62 से 68 के बीच में आएंगे, उनका यहां पे सिलेक्शन होने के मैक्स टू मैक्स चांस रहेगा आउट ऑफ 100 सीबीई 2 में। लेकिन 3 या 4 जोन ऐसे थे जहां पे दोस्तों कट ऑफ हाई चला गया था एसटी का, वैकेंसी कम होने के कारण, तो वहां पे इसको प्लस माइनस आप लोग 2 लेके चलिए, कहीं पे इससे कम में भी होने का उम्मीद रहेगा एसटी में। जैसे आपका पटना जोन का देख लीजिए, आपका इलाहाबाद जोन, प्रयागराज जोन का देख लीजिए, कहीं कहीं पे कम लोग भरते हैं, गोरखपुर जोन का देख लीजिए, कम लोग भरेंगे वहां पे एसटी
कम्युनिटी वाले, तो यहाँ पे बहुत कम कट ऑफ चला आता है कुछ कुछ जोन में, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग इसमें प्लस माइनस 2 भी लेकर चलिएगा एसटी कम्युनिटी वाले में। ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो ईडब्ल्यूएस वाले छात्र 68 से लेकर के अगर 75 के बीच में अगर आपके मार्क्स आउट ऑफ 100 आ जाता है तो ये टारगेट आप लोग लेके चलिएगा। आप लोग दोस्तों कोई भी छात्र हो, ईडब्ल्यूएस के छात्र हो, कम से कम 68 और मैक्स टू मैक्स तो जितना जा सकता है, लेकिन अगर उस जोन में है जैसे कि आपका कोलकाता जैसे जोन में है, आपका मालदा जैसे जोन में है, आपका मुंबई जैसे जोन में है, ठीक है, इसी तरह से भोपाल जैसे जोन में है, अहमदाबाद जैसे जोन में है, तो यहां पे कहने की बात नहीं है। आपको जो टारगेट लेके चलना है लगभग यही अपर लिमिट वाले रेंज में 73, 74, 75 ऐसे ही लेकर के चलिए, ठीक है। और अगर इससे कम नंबर आ रहा है तो कोशिश कीजिए कि कहां पे मेरी कमी है उस चीज को दूर कीजिए। अभी जो आपके पास थोड़ा बहुत समय है, एक ही चीज को पढ़ने से वो चीजें दूर नहीं होगी। जैसे किन्हीं का मैथ्स बहुत अच्छा है, मैथ्स पे ही पूरा फोकस दे देते हैं, बेसिक साइंस पे जहां पे कोई टॉपिक में आपको कमजोरी लग रहा है उसको नेग्लेक्ट करके चल रहे हैं, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। बेसिक साइंस में भी अगर कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है उसको क्लियर कीजिए। मैथ्स अगर बेस्ट है तो वो अच्छी बात है, लेकिन जो कमजोर है उसको क्लियर करके जाइएगा सारे टॉपिक को, तभी आपके मार्क्स भी बढ़ेंगे। नहीं तो कैंडिडेट इतने ज्यादा नंबर लाने वाले रहते हैं, वो तो पार्ट बी में भी कई लोग फेल हो जाते हैं तभी, नहीं तो पार्ट बी में ना फेल हो तो और भी मेरिट बहुत ज्यादा जाएगा। अच्छे अच्छे नंबर लाने वाले भी पार्ट बी में कई लोग फेल होते हैं। तो इस चक्कर में दोस्तों यहाँ पे कई लोग नहीं पढ़े पार्ट बी का तो वो भी फेल होना है। तो ऐसे ही आपको सारे टॉपिक पे ही ध्यान देकर के चलना होगा, कोई एक टॉपिक को मिस भी नहीं कर सकते। इसमें जहां पे कमजोरी है वहां पे उसको दूर करना होगा। तो इस बार दोस्तों ये टारगेट आप लोग कैटेगरी वाइज लेके चलिएगा। मैक्सिमम चांसेस है कि फाइनल सिलेक्शन आपका होगा। बस साइको टेस्ट में भी अच्छा कीजिएगा, अच्छे प्लेटफॉर्म के चुनाव करके और अच्छे तरीके से आप लोग तैयारी कीजिएगा। तो ठीक है, तो ये रही अपडेट। वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। आपके मॉक टेस्ट में कितने कितने मार्क्स